नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जैसे ही आप एयरपोर्ट में कदम रखते हैं समय की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। आप जल्दबाजी में होते हैं, आप थोड़े तनाव में होते हैं और सबसे अहम बात, आप मानसिक रूप से खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। अब जरा सोचिए, आप अपने घर के पास वाली दुकान से पानी की एक बोतल खरीदते हैं, कीमत 20 रुपए। वही बोतल, वही ब्रांड, वही पैकेजिंग आप रेलवे स्टेशन पर खरीदते हैं 20 रुपए या शायद 25 रुपए। लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक पार करते हैं, वही पानी, वही ब्रांड, वही स्वाद और अचानक कीमत बदल जाती है। 20 रुपये की पानी की बोतल अब 100 रुपये में बिकती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। 1500 रुपए का खाना आप बिना ज्यादा सोचे ऑर्डर कर देते हैं। ऊंज में बैठकर आप खुद से कहते हैं, चलो ठीक है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। असली सवाल ये है, एयरपोर्ट आपको ऐसा करने पर मजबूर क्यों कर देता है। क्या एयरपोर्ट पर हमारी प्यास ज्यादा महंगी हो जाती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा इकोनॉमिक गेम चल रहा है जिसे हम देख नहीं पाते। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एयरपोर्ट का काम बस इतना है, हवाई जहाजों को उड़ाना और उन्हें सुरक्षित उतारना। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। 2025 में एयरपोर्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट हब नहीं रहे। आज के मॉडर्न एयरपोर्ट्स असल में बन चुके हैं दुनिया के सबसे स्मार्ट और सबसे महंगे शॉपिंग मॉल्स, जहां एयरप्लेन्स सिर्फ आपको वहां तक लाने का एक जरिया है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एयरपोर्ट्स का $1 ट्रिलियन बिजनेस मॉडल, कैसे सरकारें और प्राइवेट कंपनियां अरबों खरबों रुपये लगाती हैं सिर्फ एक रनवे बनाने के लिए। क्यों एयरपोर्ट पर मिलने वाला एक साधारण सा बर्गर या पानी की बोतल आसमान छूती कीमत पर बिकती है, और कैसे आपकी जेब से निकला हर एक रुपया एक ऐसे हिडन सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जो दिखता नहीं लेकिन हर कदम पर आपकी जेब से पैसा निकालता है। दरअसल एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इतना भारी निवेश वापस कैसे कमाया जाए। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सिक्योरिटी चेक के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, आपके पास विकल्प सीमित होते हैं, और जब कस्टमर फंसा हुआ हो, समय कम हो और जरूरत जरूरी हो तो कीमत ग्राहक नहीं कंपनी तय करती है। चाहे पानी की बोतल हो, कॉफी हो या एक सिंपल सा बर्गर, आप यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं कन्वीनियंस, ओकेशन और मोनोपोली। और इसी मोनोपोली पर टिका होता है एयरपोर्ट का पूरा रिटेल बिजनेस। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर 100 रुपये की पानी की बोतल हाथ में लें तो ये मत सोचिए कि आप ठगे जा रहे हैं। असल में आप एक बहुत बड़े, बहुत स्मार्ट इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस एयरपोर्ट बिजनेस मॉडल को खोलेंगे जो दिखता तो नहीं लेकिन आपकी हर यात्रा में खामोशी से काम करता है। आइए इसे पूरी तरह समझते हैं। अरबों डॉलर का जुआ। दोस्तों, किसी भी धंधे को समझने से पहले उसमें लगे इन्वेस्टमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि एक आम इमारत बनाना और एक एयरपोर्ट बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत के 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को देखिए। पहला, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शुरुआती अनुमान था 16,000 करोड़ रुपए। आज 2025 में यह आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। दूसरा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर। अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सवाल है, इतना पैसा जाता कहाँ है? सिर्फ ईंट पत्थर में नहीं, यह पैसा जाता है अधिग्रहण, हजारों एकड़ जमीन और हजारों परिवारों का मुआवजा, रनवे इंजीनियरिंग, ऐसी सड़क जो 100 टन के प्लेन की लैंडिंग की भजन झेल सके, टेक्नोलॉजी, रडार, एआई सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक सिस्टम्स। यानी एयरपोर्ट बनाना एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं बल्कि एक हाई टेक मिनी शहर बसाना है। इतना भारी रिस्क कोई एक कंपनी अकेले नहीं ले सकती। इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं हाई कैपेक्स, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। पैसा आज लगेगा, मुनाफा 10 साल बाद आएगा। इसीलिए भारत में चलता है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार जमीन देती है, प्राइवेट कंपनी जैसे जीएमआर या अदानी पैसा और मैनेजमेंट लगाती है। लेकिन असली कहानी तो उद्घाटन के बाद शुरू होती है। हजारों कर्मचारियों की सैलरी, करोड़ों का बिजली बिल, 24 घंटे सीआईएसएफ की सिक्योरिटी और बिना रुके चलता सिस्टम। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब खर्चा इतना बेहिसाब है तो एयरपोर्ट कमाई करता कहां से है? क्या टिकट से, क्या एयरलाइंस से, या फिर कुछ और है जिस पर पूरा एयरपोर्ट बिजनेस टिका है? यहीं से शुरू होता है एयरपोर्ट बिजनेस का सबसे चौंकाने वाला सच, और यही हम समझेंगे अगले चैप्टर में। जवाब आपको चौंका देगा। अब तक हमने देखा एयरपोर्ट बनाने में कितना भारी निवेश लगता है, तो अब सवाल है
कमाई आती कहां से है? एयरपोर्ट की इनकम को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एयरपोर्ट की कमाई का पहला हिस्सा है एरोनॉटिकल रेवेन्यू, यानी वो पैसा जो सीधे हवाई जहाजों और उड़ानों से आता है। आसान भाषा में वो पैसा जो एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया एयरपोर्ट देती हैं, जिनके पास उतरने के लिए अपनी कोई जमीन नहीं है। वो एयरपोर्ट की जमीन, रनवे और पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बदले एयरपोर्ट उनसे चार्ज करता है। ये तीन तरह से वसूला जाता है। एक, लैंडिंग फीस। जैसे ही प्लेन के पहिए रनवे को छूते हैं, मीटर चालू। यह फीस प्लेन के वजन पर निर्भर करती है। डेटा के अनुसार एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसका वजन लगभग 115 मीट्रिक टन होता है, उसे लैंड कराने के लिए एयरपोर्ट हजारों रुपये चार्ज करता है और जैसे जैसे वजन 100 मीट्रिक टन से ऊपर जाता है, चार्ज भी तेजी से बढ़ता है। 2, पार्किंग फीस। प्लेन लैंड कर गया, अब वो खड़ा कहाँ होगा? जैसे आप मॉल में कार पार्किंग के पैसे देते हैं, एयरलाइंस प्लेन पार्किंग के पैसे देती हैं। रात भर रुकने का चार्ज, ओवरनाइट पार्किंग और भी ज्यादा होता है। एरो ब्रिज इस्तेमाल करता है, वो सुरंग जैसा रास्ता जिससे आप सीधे प्लेन में जाते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट जैसे बड़े हब्स पर एक डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इसके चार्ज करीब 3000 से 4000 रुपए तक हो सकते हैं। 3, यूडीएफ। अब बारी आती है आपकी जेब की। जरा अपनी पिछली फ्लाइट टिकट देखिए, उसमें एक छोटा सा सेक्शन होगा टैक्स एंड फीस। यहीं छुपा होता है यूडीएफ और पैसेंजर सर्विस फी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह फीस करीब 200 से 500 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर एक फ्लाइट में 200 पैसेंजर बैठे हैं तो सिर्फ यूडीएफ से ही एयरपोर्ट एक ही फ्लाइट से करीब 1 लाख कमा लेता है। टिकट की कीमत का सच, जब आप टिकट बुक करते हैं तो जो कीमत आपको दिखती है वो सिर्फ एयरलाइन की नहीं होती। मान लीजिए आपने 5000 रुपए का टिकट खरीदा, उसमें शामिल होता है बेस फेयर, एयरलाइन का हिस्सा, फ्यूल सरचार्ज, एयरपोर्ट चार्ज जैसे यूडीएफ और गवर्नमेंट टैक्स। सरकार को हर पैसेंजर से सीधे पैसा जाता है। डोमेस्टिक इकोनॉमी पर लगभग 5% जीएसटी, बिजनेस क्लास पर लगभग 12% जीएसटी, यानी 5000 रुपए के टिकट पर करीब 250 रुपए सीधे सरकार को। इसके अलावा एविएशन फ्यूल का टैक्स और सिक्योरिटी चार्ज अप्रत्यक्ष रूप से आप ही भरते हैं। मतलब साफ है, एक टिकट काटते वक्त आप सिर्फ एयरलाइन को नहीं, एयरपोर्ट, सरकार और पूरे एविएशन सिस्टम सबको एक साथ पैसा दे रहे होते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट है, इतनी सारी फीस और टैक्स के बावजूद दुनिया के ज्यादातर एयरपोर्ट्स के लिए एरोनॉटिकल रेवेन्यू कमाई का बस एक छोटा हिस्सा है। दिल्ली एयरपोर्ट के 2023 से 2024 डेटा के अनुसार एक पैसेंजर पर खर्च करीब 3000 रुपए सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, एसी, सफाई, लेकिन लैंडिंग फीस प्लस यूडीएफ से कमाई होती है सिर्फ 1000 से 1200 रुपए। यानी हर पैसेंजर पर एयरपोर्ट या तो ब्रेक इवन पर है या घाटे में। तो सवाल अब और बड़ा हो जाता है, जब पैसेंजर टैक्स दे रहा है, एयरलाइन चार्ज दे रही है, सरकार भी हिस्सा ले रही है, तो एयरपोर्ट आखिर मुनाफा कमाता कहां से है? और यहीं से शुरू होता है एयरपोर्ट बिजनेस का असली खेल, जिसे आप हर बार देखते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर मैं कहूं कि एयरपोर्ट एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि एक शॉपिंग मॉल है जिसके पीछे एक रनवे बना हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। इसे कहते हैं नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। एयरपोर्ट की पूरी डिजाइन एक मनोवैज्ञानिक जाल होती है। कभी गौर किया है, सिक्योरिटी चेक के बाद आप सीधे गेट पर क्यों नहीं पहुंचते? आपको जानबूझकर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते ड्यूटी फ्री मेज से गुजारा जाता है। शराब, परफ्यूम, चॉकलेट्स, इसे रिटेल की दुनिया में कहते हैं द गोल्डन आवर। जैसे ही सिक्योरिटी चेक खत्म हुआ, आपका दिमाग स्ट्रेस मोड से रिलैक्स मोड में आता है। आप सोचते हैं अभी फ्लाइट में 1 घंटा है, चलो कुछ देख लेते हैं। और यही वो पल है जब आपकी जेब डीली होती है। रेवेन्यू शेयर मॉडल। एयरपोर्ट पर दुकानें सिर्फ किराया नहीं देती, दुकानदार जितनी सेल करेगा उसका एक हिस्सा रेवेन्यू शेयर एयरपोर्ट को देना पड्डी बेचता है। इसीलिए जो बर्गर बाहर 200 का है वो अंदर 500 का होता है, क्योंकि उस 500 में से 150 रुपए सीधे एयरपोर्ट मालिक की जेब में जा रहे हैं। याद रखिए, जहां प्लेन सिर्फ उड़ते हैं, असली पैसा शॉपिंग से उड़ता है, लेकिन कमाई का चक्र एयरपोर्ट के अंदर घुसने से पहले ही शुरू हो जाता है। 1, पार्किंग, मजबूरी का बिजनेस। अगर आप अपनी कार से एयरपोर्ट जाते हैं तो पार्किंग से बचने का कोई रास्ता नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट का उदाहरण लेते हैं। 2025 में रेट्स और बढ़ चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही है। 150 से 200 रुपए प्रति घंटा शॉर्ट टर्म पार्किंग, 2 से 3 घंटे में
बिल पहुंच जाता है 400 से 600 रुपए। लॉन्ग टर्म पार्किंग में भी दिन का खर्च 600 से 1000 रुपए से अधिक तक चला जाता है। अब इसे स्केल पर सोचिए, हजारों गाड़ियां हर दिन, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, यानी गारंटीड पैसा। इसीलिए पार्किंग को एयरपोर्ट बिजनेस में अंडररेटेड गोल्ड माइन कहा जाता है। 2, द कैब सरचार्ज। दिखता नहीं लेकिन काटता है। अब मान लीजिए आपने सोचा चलो कैब से चलते हैं, ओला, उबर या कोई दूसरी कमर्शियल टैक्सी, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि एयरपोर्ट की राइड्स हमेशा महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जुड़ा होता है एयरपोर्ट सरचार्ज। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब कोई कमर्शियल कैब आपको पिक या ड्रॉप करने आती है तो एयरपोर्ट उस कैब से हर एंट्री पर 150 से 200 रुपए तक की फीस लेता है। अब ध्यान दीजिए, ये पैसा कैब कंपनी नहीं देती, ये पैसा ड्राइवर नहीं देता, यह पैसा आपके किराए में जुड़कर आपकी जेब से निकलता है। इसलिए 300 रुपए की नॉर्मल सिटी राइड एयरपोर्ट आते आते 450 से 500 रुपए बन जाती है और आपको लगता है ओला महंगा हो गया है। 3 नंबर्स जो खेल साफ कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े एयरपोर्ट्स अपनी कुल नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का करीब 20% हिस्सा सिर्फ पार्किंग, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, एक्सेस फीस से कमा लेते हैं। यानी आपने फ्लाइट नहीं ली, सिक्योरिटी पार नहीं की, शॉपिंग नहीं की, लेकिन आपकी जेब कटनी शुरू हो चुकी है। बिग रियलिटी चेक। अब जरा पूरे सिस्टम को जोड़िए। आप एयरपोर्ट जाते हैं तो हर रास्ता अपनी कार पेड, टैक्सी पेड, एंट्री पेड, वेटिंग पेड, और ये पैसे छोटे छोटे नहीं होते। ये वो स्टेडी इनकम है जो एयरपोर्ट को हर दिन हर घंटे मिलती रहती है। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक में फंसे हों या पार्किंग मीटर तेजी से भाग रहा हो तो याद रखिए, आप अभी उड़ नहीं रहे, लेकिन एयरपोर्ट आपसे कमाई शुरू कर चुका है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। ड्यूटी फ्री का मतलब फ्री में मिलना नहीं होता। इसका असली मतलब बस इतना है, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और इमिग्रेशन के बाद डिपार्चर एरिया में पहुंचते हैं तो आप टेक्निकली किसी भी देश की इकोनॉमिक बाउंड्री के बाहर होते हैं। इसलिए वहां उस देश का लोकल टैक्स जैसे जीएसटी, वीएटी या एक्साइज ड्यूटी लागू नहीं होता। यही है ड्यूटी फ्री का पूरा कॉन्सेप्ट। कहां से शुरू हुआ ये खेल? इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत आज से लगभग 80 साल पहले हुई थी। साल 1947 आयरलैंड के शैनन एयरपोर्ट पर दुनिया की पहली ड्यूटी फ्री शॉप खोली गई। मकसद सिर्फ एक था, लंबे लेओवर वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स को खर्च करने का एक कारण देना, और यहीं से जन्म हुआ ड्यूटी फ्री इंडस्ट्री का। आज ड्यूटी फ्री कितना बड़ा बिजनेस है। आज की तारीख में एयरपोर्ट सिर्फ रनवे और टर्मिनल नहीं होते, वे शॉपिंग मॉल्स विद रनवेज बन चुके हैं। भारत के बड़े एयरपोर्ट्स अपनी कुल नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का करीब 15% से 20% सिर्फ ड्यूटी फ्री शॉप्स से कमाते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े आकर्षण पर, ड्यूटी फ्री। क्या ड्यूटी फ्री सच में सस्ता है? और इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है अल्कोहल और सिगरेट्स पर। दुनिया की लगभग हर सरकार भारी टैक्स लगाती है। कई देशों में इन पर टैक्स 50% से 100% तक होता है। इसलिए जब ये टैक्स हट जाता है तो ड्यूटी फ्री में ये चीजें वाकई सस्ती लगती हैं। कई बार 30% से 40% तक सस्ती। यानी यहाँ ड्यूटी फ्री वास्तव में ड्यूटी फ्री होता है, जहाँ भ्रम शुरू होता है। अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहीं से सबसे बड़ा इल्यूजन पैदा होता है। कई बार ड्यूटी फ्री में मिलने वाला आईफोन, परफ्यूम्स, लग्जरी चॉकलेट्स आपके शहर के मॉल, अमेज़न या ऑफिशियल ब्रांड स्टोर से भी महंगा हो सकता है। लेकिन क्यों? वजह सीधी है, एयरपोर्ट्स ड्यूटी फ्री दुकानों से भारी भरकम किराया और मोटा रेवेन्यू शेयर वसूलते हैं। इतना ज्यादा कि दुकानदार चाहकर भी दाम कम नहीं कर पाते। यही वजह है कि टैक्स फ्री हमेशा चीप नहीं होता, और सबसे जरूरी बात, टैक्स फ्री कभी भी प्रॉफिट फ्री नहीं होता। साइकोलॉजी का खेल। ड्यूटी फ्री में आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं अर्जेंसी, इंटरनेशनल फील, लास्ट चांस का इल्यूजन। आपका दिमाग कहता है अब बाहर मौका नहीं मिलेगा, विदेश जा रहे हैं, ले ही लेते हैं, और यही सोच ड्यूटी फ्री का सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब आप ड्यूटी फ्री में खड़े हों, 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में सस्ता है या सिर्फ टैक्स का खेल है? और क्या मैं कीमत नहीं, इल्यूजन खरीद रहा हूँ? क्योंकि एयरपोर्ट पर हर चमकती चीज सोने की नहीं होती, और हर ड्यूटी फ्री वाकई फ्री नहीं होता। कुछ साल पहले तक एयरपोर्ट लाउंज सिर्फ बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए होते थे। मतलब या तो आपके पास महंगा टिकट हो या फिर आप बहुत ज्यादा अमीर हो। लेकिन फिर खेल बदला। ये है क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी। जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और 2 रुपए कटते हैं
तो आपको लगता है यह मुफ्त है, लेकिन असल में आपका बैंक उस लाउंज वाले को 800 से 1000 रुपए देता है। बैंक ये खर्चा क्यों उठाता है? ताकि आप खुद को प्रीमियम कस्टमर महसूस करें और उस बैंक के साथ बने रहें। और एयरपोर्ट को बैठे बिठाए हर स्वाइप पर कमीशन मिल रहा है। जो चीज कभी लग्जरी थी, आज वो मास प्रोडक्ट बन चुकी है। इसीलिए आज लाउंज के बाहर लाइन है और अंदर शांति कम, शोर ज्यादा। लेकिन फिर भी ये सिस्टम बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सिस्टम काम करता है। यात्रियों को लगता है उन्हें वैल्यू मिल रही है, बैंक को रेवेन्यू मिल रहा है, एयरपोर्ट नॉन एरोनॉटिकल इनकम बढ़ा रहा है। और यही है मॉडर्न एयरपोर्ट बिजनेस मॉडल का असली चेहरा। अगली बार जब आप लाउंज में बैठकर मुफ्त खाना खा रहे हो तो याद रखिएगा, ये सुविधा फ्री नहीं है। ये एक बहुत सोच समझकर बनाई गई क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी का हिस्सा है। अब तक हमने समझा कि आज का एयरपोर्ट सिर्फ रनवे और टर्मिनल नहीं है, यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी हर मूवमेंट से पैसा बनाता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम 2025 और उससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट बिजनेस मॉडल दो बहुत बड़े और गहरे बदलावों से गुजर रहा है। एक, प्राइवेटाइजेशन एंड मोनोपोली। भारत में कभी एयरपोर्ट्स पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज एयरपोर्ट सेक्टर में कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ी हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है अडानी ग्रुप। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर, ये सभी एयरपोर्ट्स अब धीरे धीरे एक ही छत के नीचे आ चुके हैं। जब एक कंपनी के पास इतने एयरपोर्ट्स होते हैं तब मोनोपोली होती है, तो बार्गेनिंग पावर कंपनी के पास होती है। इसका असर देर सबेर हमारी टिकट और एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाओं की कीमत पर पड़ता है। 2, डेटा इज द न्यू ऑयल। डिजी यात्रा जैसी तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं है, आपका चेहरा, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री, आपकी शॉपिंग आदतें, यह सब डेटा है। और भविष्य में डिजी यात्रा सिर्फ चेहरा पहचानता नहीं है, यह सिस्टम जानता है आप एयरपोर्ट कब आते हैं, आप कितनी देर रुकते हैं, आप कहां जाते हैं, आप क्या खरीदते हैं। और भविष्य में यही डेटा बनेगा पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा हथियार। आपको वही एड्स दिखेंगी जो आपके व्यवहार से सबसे ज्यादा पैसा निकाल सकें। सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है या सही, सवाल ये है इस डेटा पर कंट्रोल किसका होगा। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर 100 रुपये की पानी की बोतल हाथ में लें तो गुस्सा मत कीजिएगा। बस याद रखिएगा, आप उस पानी के पैसे नहीं दे रहे, आप पैसे दे रहे हैं उस एयर कंडीशनिंग के, उस साफ सफाई के, उस सिक्योरिटी के और उस $1 ट्रिलियन बिजनेस मॉडल के, जिसका आप एक छोटा सा हिस्सा हैं। एयरपोर्ट अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यह एक रियल एस्टेट बिजनेस है जो यात्रियों की भीड़ पर चलता है। अब सवाल आपसे है, क्या एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजों पर सरकार को प्राइस कैप, अधिकतम सीमा लगानी चाहिए, या यह बिजनेस का जरूरी हिस्सा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको एयरपोर्ट्स के इस छुपे हुए सच को जानकर मजा आया, यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया के ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।